अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे भाई? शोएब नेवासा। कहाँ से? नेवासा। हाँ, वो आपने कोई वीडियो भेजी क्या? हाँ हाँ मौलाना इफ्तियाजुद्दीन का? हाँ। जी, जरा बताएंगे क्या डिटेल है, क्या तफसील है उसकी? उसका मसला पिछले हफ्ते में बेंडे के अंदर हो गया था। पिछले हफ्ते में कौन सी एक तारीख? साथी को मंगल के दिन। पिछले मंगल को? हाँ, अपने बेंडे के अंदर एक मसला हुआ था, अपने शादी को मारे थे वो अच्छा, अमरत वाले? मस्जिद में। हाँ, फिर? तो की केस हुई थी। हाँ तो अब वो बुध की ईद थी, तो वो हिसाब से फिर डिपार्टमेंट ने बोले भाई ईद भी धुन दो तुम्हारी, हाँ। सामने वाले मतलब चांद अटैक करेंगे। चांद रात को मारे थे उन्होंने? क्यों मारे हाँ, थे? चांद रात से ये मसला था, उनका अमल चालू था मस्जिद में। हाँ और ये जो है तो बाहर बैठे हुए थे साथी अपने अमारत वाले। हाँ तो उससे एक साथी आया, बोले अमल में बैठो, बोले हाँ। नहीं तो फिर बाहर जाओ, बोले मस्जिद से, आप बैठो मत, बोले। तो चिरी मिरी हुई थी मस्जिद के अंदर। कौन था वो करने वाला? वो अब्दुल रहमान और अमीन भाई, अच्छा, ये भिंडे वाले? वेंड वाले। हाँ, कौन है वाकई जिम्मेदार है? नहीं जिम्मेदार नहीं है, अच्छी मजबूत साथी है, बैरून वक्त लगे हुआ है इसका उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत मारे तो क्या? वो नहीं, थोड़ा हाथापाई हुई थी, बाकी दूसरे साथी थे तो उन्होंने फिर छुड़ा लिए। अच्छा, फिर क्या? फिर वो उसके बाद में फिर वो मसला बहुत बढ़ गया था वहाँ पे। इससे पहले भी हुआ था। हाँ तो उनका फोन आया, जिम्मेदार हो गया, क्या करना करके। हाँ तो बोले ठीक है, बोले आप मशवरा करेंगे, ईशा के बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। हाँ तो मशवरे में फिर बोले केस करने की, मंगल के दिन से सवेरे 11 बजे केस करे थे। हाँ तो उसके बाद में फिर वो केस करने के बाद फिर वो डिपार्टमेंट ने बोले हाँ थोड़ा रुक जाओ, बोले आज का दिन केस तो ले लिया उन्होंने, पर हाँ लीड भी धोन दो, बोले सामने वाले की। हाँ। लीड भी होने के बाद फिर लगा तो फिर करेंगे, बोले अटैक। तो 307 केस डाल लिए थे सामने वाले को, आप मंदिर के लिए। अच्छा, फिर? तो उसके बाद में फिर जमीरात को उनको अटैक करे थे। किसको किसको किसको? वो सामने वाले अब्दुल रहमान को और अमीन भाई अच्छा। अटैक करे। तो फिर वो जो जमीरात के दिन शाम तक जो है तो उनको अंदर ही रखे थे। हाँ लेकिन बहुत इसरार करने लगे सामने वाले, गाँव वाले आके ऊपर आ रही हो। हाँ। तो फिर इन्होंने इनकी शिकायत रखी, भाई हमको मजबूत काम करने देते नहीं, अमल होने देते नहीं, हमारा गश्त होने देते नहीं, हाथापाई करते हैं, गाली गुलूज करते हैं हमारे से। तो डिपार्टमेंट के सामने सब रखे जिम्मेदारों ने। तो फिर डिपार्टमेंट के सामने लिख के लिए तो लिख के लिए उनको बोले इसके बाद अगर तकलीफ हुई तो तुम मरो, क्योंकि केस तो दाखिल हो गया 307। फिर? तो वो उसके बाद फिर उन्होंने बोले ठीक है, बोले इसका और तकलीफ देंगे नहीं, ऐसा वैसा। तो वहाँ का मसला हल हो गया बेंडे का। जी। फिर बाद में शहर के अंदर एक मसला रखे कि भाई ये तो सब हो गया, बोले तो इससे असल जड़ तो अपने निवासी से दीजिए, बोले जब तक इनका बंदोबस्त करेंगे नहीं, जब तक कुछ होने का नहीं। तो वही हिसाब से फिर उन्होंने फिर एक मशवरा जिम्मेदार के दिन यहाँ रखे थे। ये कल का जिम्मेदार जो गया? हाँ, ये जो हो गया जो हुआ ना, जी इनके ताल्लुक से मशवरा रखे थे जी। शनिचर के दिन शाम में। हाँ। तो शनिचर दिन उनको फोन में लगाए, बातचीत करे, तो वो कुछ आए नहीं। अच्छा। तो वापस इतवार के दिन गाँव वाले बोले भाई और कल शाम में मशवरा रखेंगे, कल साथी सब पहुँचो और उनको भी बुलाएंगे करके। फिर उनको वो बुलाए, उनसे बातचीत हो गई, सब बात सब गाँव वालों ने बैठ कर रखी। उनको फिर 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन ये, अगर तुमको यहाँ रहना है तो हमारा किस साइड में काम करना पड़ेगा। अगर तुमको यहाँ नहीं रहना है, अगर शुरू का काम करने का है, तो तुम यहाँ से अपना सब उठा के जहाँ जाने का वहाँ जाओ, जहाँ शुरू का काम होता वहाँ करो करके। अच्छा अच्छा। मौला के बाद इफ्तियाज साहब का क्या रोल रहा? हाँ, तो वही बोले, उनको वही बात 2 बात रखे ना। तो उन्होंने फिर आखिर में बोल दिया भाई कि मैं काम करूँगा हमारा की लाइन में, शुरू का काम नहीं करूँगा करके। हाँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि हम ऐलान करते हैं कि जो पुराने तरीके से काम हो रहा था वही उसके अंदर भी फिर उन्होंने उसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा और बोल देते कि हम पुराने तीनों हजरत जी की तरती पर काम करेंगे। तो फिर बाद में आवाम ने बोले नहीं, एक ही जो मौजूदा हजरत जी है उनके मातहत में काम करना पड़ेगा और निजामुद्दीन के इसमें काम करना पड़ेगा। अच्छा। फिर उसके अंदर बाद में बहुत इसरार कर, उसके बाद में नहीं आने चालू था। फिर आखिर में मान गए, मौला इफ्तियाज मान गए? हाँ, आखिर में मान गए। अच्छा। उसके बाद में फिर बोले चलो कोई बात नहीं, बोले यहाँ से हमारा सिलन पे काम करेंगे। और नेवासा सेंटर में जितने भी साथी थे लुटे हुए, जितने भी थे ना, वो जो उधर माइल हो गए थे, माइल हो गए थे उधर, भटक गए थे।
हाँ बट वो उनको भी बोले, फिर उनकी भी तरतीब बनेंगे, चलो उनसे मुलाकात करेंगे। हो रही है उनकी मुलाकातें हो रही है? हाँ अभी तो अभी कल के मशवरे में उसकी बात रखेंगे, तो चलिए अभी सफर में बाहर हो शायद, जी। कल के जिबरात के मशवरे में उनकी बात रख के सबसे मुलाकात करेंगे, नहीं तो फिर एक जोड़ रखेंगे सेंटर का पूरा, सबको जोड़ के ताल्लुक से। चलो बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। करो, मेहनत करते रहो। मौला इफ्तियाज साहब को, हाँ मौला जितना हो सके उतना मौला इफ्तियाज साहब को इस्तेमाल करो। हाँ वही था, उनको तो बोले ना, तो वो तो बोले मेरा मकान का काम रहता है, ये रहता है वो रहता है, बोले हम तो वक्त नहीं मांग रहे, जब आपको फुर्सत रहेंगी। मौला इफ्तियाज से हमने भी बात की है, बहाने बहुत करते हो। हाँ और वो सामने गोलमोल बात करते हैं और पीछे अलग बात। हाँ पीछे अलग बात करते हैं ना। असल में मैं बहुत ज्यादा उनसे मुतासिर था और कई जमाने से मेरे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पर ये टॉपिक के ऊपर जब से बात हुई ना, तब से उनका जो डबल रोल वाला जो रवैया जो था ना, हाँ वो हमें पसंद नहीं आया। इससे पहले हमने जो उनको बात किए थे और उनको सारी बात उन्होंने वक्त लिए थे हमसे, मुझे थोड़ा वक्त दो। हाँ पर थोड़ा क्या, अभी कम से कम 2-3 साल हो गए, उनका वक्त ही पूरा नहीं हो रहा है, पता नहीं कितना बड़ा वक्त लिया उन्होंने। हाँ वही ना, फिर वो डबल बात करने की वजह से गाँव में तो सब ये हो रहा था। लोगों ने आवाम ने बोली सब सामने लाएंगे तो सामने सब चेले मेरी सब निकल जाएंगी, पीछे क्या बोले थे आगे क्या बोले थे। नहीं, मौला इफ्तियाज साहब ने एक बहुत बड़ी बात करे थे। उसका जवाब उनसे, चलो अभी तो उन्होंने अगर रुजू कर लिए अगर सही मानों में और आ गए हैं अपने नहज पर, निजामुद्दीन के नहज पर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इस जमाने में जो निजामुद्दीन का जो फितना है, ये फितना शकील बिन अनीफ की फितने से बड़ा फितना है। हाँ ये बात उन्होंने करे थे, बोले थे। तो अभी तक इसका उन्होंने जवाब खुलासा नहीं किया। शकील बिन अनीफ का फितना इनको छोटा लग रहा है, यानी कि जो नबूवत का दावा कर रहा है, जो अल्लाह के नबी की नबूवत के ऊपर हमले कर रहा है, डाके डाल रहा है, वो फितना इनको छोटा लग रहा है और ये वाला फितना इनको बड़ा लग रहा है। अभी तक उन्होंने इसकी दलील भी नहीं दी, जवाब भी नहीं दी कि ये बात इन्होंने क्यों कही, कि इनको ये बात किसने कहने की आदत दी। हाँ जी, इनको क्या हक से उन्होंने ये बात की, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। कभी मुलाकात होना उनसे तो इस बात का जरा जवाब लेना उनसे। हाँ जी चल देंगे ना, हम कैसा अभी वो फिलहाल सफर में, मेरा मकातिब का काम है, मसरूफियत तो ऐसी बताते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उनको मसरूफियत, ऐसी मसरूफियत बताते हैं। वही ना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मसरूफियत नहीं होती है। वो जबरदस्ती सफर करते, जबरदस्ती इलाकों में जाते, जबरदस्ती मुलाकातें करते और ये बताते कि मैं फला सफर में, हालांकि वो सफर पर नहीं रहते। वो जिस इलाके में उनके मद्दाहीन है, उनके जो फैन फॉलोवर है, उस इलाके में जाते हैं, उनको फोन करते हैं और उनके साथ घूमते फिरते रहते हैं, नाश्ता पानी चाय, इससे मुलाकात उससे मुलाकात। हाँ ये मतलब अपने आप को बजाते खुद मन नहीं, एक मतलब अपने आप को बिजी रखते। हाँ बिजी है, बहुत बिजी, सबको लगना ही सकता। हाँ बतकल्लुफ़ अपने आप को बिजी रखते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे यार। चलिए दुआ में यार, तो इंशाल्लाह अब फिर और भी कुछ होगा इंशाल्लाह, फिर बताते रहना। ठीक है इंशाल्लाह, चलिए दुआ में यार। कुर्बानी तुम्हारे पसंद अल्लाह की बात डालेगा। अरे हमारा बीपी बढ़ो भाई, सब लोगों को भागना पड़ेगा। अब तू बच, हाँ बच कर चुप, हमारे यहाँ पसीने जान जा रही। जिम्मेदारी दूंगा मैं कि इंशाल्लाह मैं उनको लाऊंगा। जो ही करेंगे ना रिकॉर्डिंग कर, वो जो ही करेंगे ना अगर जो बोलेंगे, नहीं रिकॉर्डिंग कर, फोटो न काटू, रिकॉर्डिंग कर, वो जो बोलेंगे सुन। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा अकीदत वगैरह है।
अल्लाह करे ये हकीकत में बदल जाए। आमीन। तुम्हारा जैस नहीं बाबा। माशाअल्लाह हमारी आपकी इस्लाह और तरबियत का जरिया बन गया। दावत जो है वो अगर बाबा करने के लिए मकसूद है दावत जरिया। इसके जरिए से दीन तक जाना है, नमाज तक जाना है, रोजे तिलावत और हज और रोज़ो कदा। तो दावत जो है उसका बुनियादी हिस्सा है, उसके जरिए के आगे बढ़ता है। इसमें 3 दिन 4 महीने बनाना है। तो इंशाअल्लाह अब आप सबका रुझान करके देख कर हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर अब आपके सामने ये फैसला सुनाते हैं कि इस निवासे में जो पूरे तालुके में जो तरतीब से पुरानी तरतीब से जो काम हो रहा है उसी तरतीब से काम होगा। आज जितना वक्त हमारे पास रहेगा इंशाअल्लाह उतना वक्त हम आपके साथ देंगे। आज जितने लोगों को भी समझाने का मौका मिलेगा समझाएंगे। ठीक है, आप लोग साथ करेंगे।